वेदांत जो वर्ड है, पहली चीज़ तो उसका बड़ा सुंदर सा ये शब्द है, वेद का अंत, एंड ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज हमने एक्यूमुलेट किया है उसका खत्म हो जाना वेदांत दर्शन है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज। अब प्रश्न आप कहते हैं कि स्वप्न को तो हम भूल जाते हैं, जो जागृत में है उसको क्यों नहीं भूलते? आप देखिए कि जब स्वप्न भी बड़ा प्रगाढ़ होके आता है तो उसको भी कहाँ भूलता है आदमी, वो भी पीछे पीछे ही रहता है उसके। और मेमोरी में जो भी चीज़ें हैं व्यक्ति के, उसको देखिए, जो हमारे सामने है उसको हम जागृत मान लेते हैं, लेकिन जागृत में भी एक सपना, जिसको वो भी हमारा वैदिक दर्शन ही कहता है कि एक संसार भी एक सपना ही है, क्योंकि हम उसको अपने ढंग से परसीव कर रहे हैं। वो वैसा है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हमारा परसेप्शन वैसा बन रहा है। तो हम अपने परसेप्शन को तो नहीं भूलते, रियलिटी को तो हमें पता ही नहीं, रियलिटी तो हमें पता ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि हर इंसान का जो अपना ओन परसेप्शन है वो उसके साथ रहता है, चाहे वो जागृत का उसका कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो उसको स्वप्न का कॉन्सेप्ट हो, चाहे उसका कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो मान के चल रहा है उसको कि ये जागृत है, वो मान के चल रहा है कि ये स्वप्न है। वो है कौन एक्चुअली? द कॉन्शियसनेस, दैट वेरी सोर्स, वही स्रोत, वही कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में तो वो तो हर कोई मैं हूँ, हर कोई एक ही प्रेजेंट। सडनली जो दृश्य सब एक शरीर को आइडेंटिफाई करता है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कॉन्शियसनेस ही शरीर से आइडेंटिफाई होकर इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती, व्यक्तिगत हो जाती है, और फिर इस व्यक्तिगत आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से ही वो अपने आप को स्वयं अनुभव करती है, क्योंकि दूसरी कोई चीज़ है नहीं। जब कहते हैं कि केवल एक ही का एक्सपेंशन है, जिसको भाई धर्म, सारे धर्म एक बात पे सहमत हो जाते हैं कि बस एक ही ब्रह्म है, यानी कि दूसरे लोग उस पर दूसरे तरह से अड़ जाएंगे कि एक ही ईश्वर है, देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो वन गॉड का मतलब ही नहीं कोई बाबा जी बैठे हुए हैं अकेले कहीं पहाड़ी पे। वन गॉड का मतलब वन कॉन्शियसनेस, वन फ्लो, उसी से सब निकल कर सामने आ रहा है। तो डिफरेंस कोई नहीं है, वो अपने आप को ही अनुभव करने का ढंग है, कभी कम कभी ज़्यादा। और उसका फंक्शनिंग यही है कि अपने सोर्स से वो वेव निकल के सोर्स से दूर जाती है और फिर अपने सोर्स की ओर लौटती है। दैट इज़ द वे। भारत में इसको बस कहा गया, लोगों ने पूछा क्यों, उन्हें क्यों नहीं, दिस इज़ लीला, दिस इज़ पार्ट ऑफ लीला। बस ऐसा ही होता है। वो चेतना जो स्रोत है अपने से ही दूर होती है, फिर अपने तक ही लौटती है, और उस लौटने के बीच में ये सब सारा जाल जंजाल खड़ा होता है, अनुभव खड़े होते हैं, अनुभूतियाँ खड़ी होती हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव सब खड़े होते हैं। उनसे वो और समृद्ध होती है और रिच होती है। और इसीलिए सब, किसी में इसीलिए कोई अंतर नहीं है, अलग अलग ढंग से वो जैसे गांठें सबकी खुलती जा रही हैं और लोग नज़दीक आ रहे हैं। जो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं वो बहुत ज़्यादा हमको संतों जैसे जान पड़ते हैं, जो बिल्कुल उसके साथ मिलके खड़े हैं उनको हम बुद्धों की तरह देखते हैं। लेकिन जो दूर से, वो भी बस वही वेव बढ़ रही है, ना बढ़ा रहा है कोई, ना घटा रहा है वही बढ़ रही है। उस अनुभव से ही वो समृद्ध होगी, उस अनुभव का ही ये चलता रहेगा कार्य व्यापार, फिर शुरू होगा, फिर ऐसे ही चलेगा ऐसे ही है।